हाय एवरीवन। जैसा आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे लिए कुछ टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है समझने के लिए। जैसे अपना सेट, रिलेशन और फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैथ्स में। तो इसमें कुछ फंडामेंटल्स रूल होते हैं, कुछ टेक्निक्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो हमें समझने के लिए मदद करते हैं या फिर हमें समझना जरूरी हो जाता है। या तो इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे या फिर इन पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, यानी ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन में इन्वॉल्व रहेंगे। चाहे कोई बोर्ड हो गया, चाहे कोई इंटरनल एग्जाम हो गया, चाहे कोई कम्पिटेटिव एग्जाम हो गए जैसे जेई मेंस, एडवांस या फिर कोई भी एग्जाम हो गया। तो आइए हम जानते हैं कुछ ऐसे ही टॉपिक्स जैसे काउंटिंग ऑफ फंक्शंस। अब काउंटिंग ऑफ फंक्शंस डायरेक्टली भी रोल प्ले करता है, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं या फिर इनडायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, यानी ये किसी दूसरे क्वेश्चन में इन्वॉल्व रहेंगे और इनकी फंडामेंटल जो नॉलेज होती है हमें दूसरे टॉपिक्स को समझने में मदद करती है। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे काउंटिंग ऑफ फंक्शंस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण और आप हैं अपने इस खूबसूरत प्यारे से चैनल, छोटे से चैनल थिंक विद लक्ष्मण पे। तो ये हम जानते हैं काउंटिंग ऑफ फंक्शंस। अब आप लोगों को पता ही होगा कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब फंक्शंस के कुछ टाइप होते हैं, वन वन जिसे हम इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू जिसे सर्जेक्टिव भी बोला जाता है, ओके। और अगर ये दोनों प्रॉपर्टी कोई फंक्शंस फॉलो करता है तो उसे बाइजेक्टिव फंक्शंस बोलते हैं, यानी वन वन एंड ऑन टू। अब आइए देखते हैं कि अपने पास दो सेट्स दिया गया है, ओके। तो जैसे कि अपने पास सेट है ए, अपने पास ये सेट है ए जिसकी कार्डिनलिटी है m, यानी m में सॉरी का सेट A में कितने एलिमेंट हैं? m एलिमेंट। अब कार्डिनलिटी आप लोगों को पता ही होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। तो ये मैथ्स की भाषा है कार्डिनलिटी। और कोई सेट है B, ठीक, तो इसकी कार्डिनलिटी n है, यानी इसमें कितने एलिमेंट हैं? n। और तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहला टॉपिक आता है काउंटिंग ऑफ फंक्शन में, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, यानी हम कितने नंबर कितने फंक्शंस हम डिफाइन कर सकते हैं सेट ए से लेकर सेट बी तक, ठीक। तो उसमें वन वन भी होगा, ऑन टू भी होगा, और इन वन वन और ऑन टू के अलावा और सारे फंक्शन होते हैं, जैसे इन टू होता है, मेनी वन होता है। लेकिन हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वन वन और ऑन टू। तो ज्यादा चीजें बताने से कंफ्यूज हो जाएगा, उसको हम फर्दर वीडियो में जानेंगे। आज हम इसमें जानेंगे वन वन और ऑन टू में। तो ये देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होता है। मान लीजिए, तो अगर कोई पूछे तो जनरली आप बता दीजिए b टू द पावर a। b टू द पावर a का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, यानी n टू द पावर m। अब n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, ओके। आ जाते हैं आगे, टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस। अब देखिए यहाँ पर दो केस होता है। अब मान लीजिए कोई सेट है a, ऐसा कुछ करके है, यार फिगर नहीं सही बन रहा है, थोड़ा इसको ऐसा कर लेते हैं ना, चूज कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा शेप, ओके। तो ऐसा शेप थोड़ा बनाते हैं जो सेट दिखने में लगता है, ठीक। अब मान लीजिए इसमें वन टू थ्री अप टू ऐसे m एलिमेंट हैं, और इसमें जो है कितने एलिमेंट हैं? वन टू थ्री अप टू n। अब मान लीजिए m इज ग्रेटर देन n। यहाँ तो ये सेट बड़ा दिख रहा है, लेकिन मान लीजिए ये सेट बड़ा है, ठीक है। तो m इज ग्रेटर देन n। अब सिंपलिसिटी के लिए मान लो भाई, m n ना लेकर के सिंपली ले लो वन टू थ्री फोर फाइव, और यहाँ पे ले लो वन टू थ्री फोर ले लो, क्या दिक्कत है? यहाँ पे क्या है? पांच है, यहाँ पे चार है, तो यहाँ पे पांच चार से बड़ा है, ठीक। तो यहाँ पे अगर मान लो वन इसको तीर मारेगा, किसको मान लो? सोच लो मन में कोई, मान लो तीन पे तीर मार रहा है, मान लो इसको अच्छा लग रहा है तीन, बोल रहा है हम इसको शिकार करेंगे तीन, ठीक है। तो इसके पास कितने चॉइस हैं? एक एक के पास कितने चॉइस है? चार। दो मान लो चूज कर रहा है, हम चार पे मारेंगे, और तीन मान लो वन पे मार रहा है। अब ऐसे मान लो चार दो पे मार रहा है, तो पांच, पांच कहाँ मारेगा? पांच। मान लो पांच चार पे मार दिया, ठीक। तो ये क्या वन वन रह गया? नहीं रह गया ना, इंजेक्टिव नहीं रहेगा, वहीं पे तुरंत फेल हो गया। ये केस बन गया मेनी वन का। तो मेनी वन का नहीं हम जानेंगे, बट हम वन वन हमें चाहिए।
तो 1 1 यहाँ पे फेल हो जाता है। तो यहाँ पे आप बोल देंगे 0, कोई रिलेशन डिफाइन ही नहीं, कोई फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस इक्वल टू 0 इफ m इज ग्रेटर देन n। ओके, समझ में आया? अरे साहब यार, जब m यानी इस सेट के एलिमेंट ज्यादा हों इस सेट से, तो अपना जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस इज 0। अब मान लो अब m इज लेस देन आर इक्वल टू n, तो थोड़ा फिगर सही बना देते हैं ना। m इज लेस देन, अरे यार, हाँ, ये बन गया 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो इसके पास कितनी चॉइस है? 1। इसके पास कितनी चॉइस है? अरे इसके पास कितनी चॉइस है? 5 चॉइस। इसके पास कितनी चॉइस है? 4 चॉइस, यानी 5 माइनस 1 4। और इसके पास कितनी चॉइस है? 3 चॉइस। इसके पास कितनी चॉइस है? 2 चॉइस। तो ये बन गया 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2। तो ये बन गया, इसके पास इतनी चॉइस है। अब मान लो ये बोलता है कि ठीक है, अरे कंफ्यूज कहाँ पे हो भाई, यहाँ पे ये बन गया, लेकिन इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट केसेस और बन सकते हैं। यानी अगर हम 5c4 इंटू, और कितने हमारे पास ये हैं, कितने तरीके हो सकते हैं अलग से, जैसे ये एलिमेंट है ना, 4 एलिमेंट है इसमें, तो यहाँ पे 4 तरीके से ये डिफाइन हो सकता है। इसको हम 4 फैक्टोरियल डिफाइन कर दें। यानी अगर हम इसे जनरल केस ले लें, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन this n and number of elements in this is equal to m, then total number of injective functions is m c n into n factorial। अब ये हो जाता है, मतलब अगर हम डिफाइन कर दें कि ये इस पे जाएगा, ये इस पे जाएगा, अगर हम जनरलाइज कर दें तो ये होता है m c n into n factorial। ओके, तो ये आता है जब अपना m इज लेस देन आर इक्वल टू n। तो ये हो जाता है टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं सर्जेक्टिव फंक्शंस, जिसे हम ऑनटू फंक्शंस भी बोलते हैं। अब मान लो एक अपना यहाँ पे सेट लेते हैं जैसे a, और यहाँ पे एक सेट लेते हैं b। तो यहाँ पे अगर हम ले लें 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ओके, मान लो 1 1 1 पे गया, 2 3 पे जा रहा है, 3 2 पे जा रहा है, 4 4 पे जा रहा है, और 5 5 5 बच गया। क्योंकि अगर हम मान लो 3 से 4 पिला दें, यार क्या गजब की, मतलब क्या फंक्शन में, फंक्शन की डिफिनीशन क्या होती है? फंक्शन की डिफिनीशन ये होती है कि जो सेट ए होता है, ये सेट जहां से फंक्शन डिफाइन हो रहा होता है, इसका हर एक एलिमेंट किसी एक यूनिक एलिमेंट्स ऑफ बी से डिफाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम जो है दो का रिलेशन वन से भी बना दो और दो का रिलेशन, ये तो दो दो तीर मारेगा तो फंक्शन ही नहीं डिफाइन हुआ, फंक्शन रही ही नहीं क्या भाई, ये फंक्शन थोड़ी है। हाँ, ऐसे थोड़ी जो है फंक्शन बना देंगे हम अपने मन से। तो यहाँ पे मान लो ए था, यहाँ पे बी था, इसमें 4 एलिमेंट थे 1 2 3 4, इसमें 5 एलिमेंट थे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे एक एलिमेंट हमेशा बच जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस क्या हो जाएगा? 0। कब? जब m इज लेस देन n। कोई अगर पूछे कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, m इज लेस देन n, तो 0। आंख बंद करके 0, आंख बंद मत करना यार, थोड़ा लॉजिक लगाना, क्यों 0 होगा? क्यों 0 होगा? क्योंकि हमारे पास कोई ना कोई एलिमेंट बच जाएगा, और जब इसका एलिमेंट बच गया तो 1 2 रह ही नहीं गया। अब मान लीजिए यहाँ पर हम 5 एलिमेंट लेते हैं, 1 2 3 4 5 5 5 ऐसे बना दो यार, 1 का 1 से बना दो, 2 का 2 से बना दो, 3 का 3 से बना दो, 4 का 4 से बना दो। अब ये 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है, तो यहाँ पे ये हो गया। समझ में आया? समझ में आ ही गया होगा, थोड़ा आराम से बता रहा हूँ ना, आराम समझेंगे, कंफ्यूजन मत करना। कंफ्यूजन रखना जानते हो क्या होता है? बहुत बड़ी गलती आ जाती है। और दूसरा केस अपने पास आता है जब m ग्रेटर देन n, यानी जब सेट बड़ा हो a सेट b से, यानी कुछ ऐसा a और b,
इसमें आ जाता है 1 2 3 4 5 6 ए बी सी। ओके, तो इसके साथ ऐसा कुछ रिलेशन आ जाएगा, इसके साथ ऐसा कुछ रिलेशन आएगा, इसके साथ कुछ ऐसा रिलेशन आएगा, और ऐसे ऐसे ये बन सकता है। क्योंकि ऑन टू है तो यहाँ पे मेनी वन फंक्शन भी बन सकता है। तो हम गिनते कैसे हैं? अब यहाँ पे अपने पास आता है, अरे यार मिट जा भाई, 1 सॉरी ए बी सी। तो यहाँ पे हम गिनते हैं जब ऐसे n टू द पावर m माइनस एन सी वन। क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि अपने पास जैसे टोटल फंक्शंस कितने हो जाते हैं, जैसे ये अगर n हो जाता है और ये m हो जाता है तो n टू द पावर m होगा, लेकिन यहाँ पे 3 टू द पावर 6 होगा। तो अब ये टोटल फंक्शन होता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे फंक्शंस आ जाएंगे जो ऑन टू नहीं होंगे, जो वन वन होंगे, फिर मेनी वन होंगे, तो ऐसा उसमें से हमको माइनस करना पड़ता है। अब मान लीजिए अपने पास एक ऐसा एलिमेंट होगा जो उसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मान लीजिए जैसे अपने पास अगर ए हो, इसका कोई इमेज एग्जिस्ट ना कर रहा हो, तो हम उसको घटाते हैं। अब इसमें अगर घटाएंगे तो कुछ ऐसे एलिमेंट भी घट जाएंगे जिस जो ऑन टू रहा होगा, यानी कुछ ये कंफ्यूजन टाइप का हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन। तो ये थोड़ा वैसा टॉपिक है, इसको हम जानेंगे किसी फर्दर वीडियो में, फर्दर लेक्चर में। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे, लेकिन क्योंकि बड़ा हो जाएगा और कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन से हम टोटल नंबर ऑफ, जैसे n हो जाता है n टू द पावर m माइनस एन सी वन n माइनस वन टू द पावर m प्लस, क्योंकि यहाँ पर माइनस किया था तो यहाँ पे होगा प्लस एन सी टू इंटू एन माइनस टू टू द पावर m प्लस अप टू ऐसे प्लस माइनस अल्टरनेटिव चलता रहेगा, और यहाँ पे लास्ट में माइनस वन टू द पावर n माइनस वन इंटू एन माइनस वन टू द पावर m। अब ऐसा क्यों हो रहा है, आइए देखते हैं। जैसे अपने पास यहाँ पे तीन एलिमेंट दिए गए हैं, तो यहाँ पे तीन 3 टू द पावर 6 माइनस, अब जैसे एक एलिमेंट हम चूज कर लेंगे, किन में, इसमें से जैसे अपने पास ये 3 है, तो 3 में से हम कोई एलिमेंट चूज कर लेंगे जिसका इसका प्री इमेज ना एग्जिस्ट करता हो। ऑन टू फंक्शंस क्या होता है कि हर एक एलिमेंट का कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी इस हर हर एक एलिमेंट का कोई यहाँ पे इमेज होना चाहिए, तो यही होता है ना, ये होता है। तो मान लो कोई हम चूज कर लेंगे 3C1, अब बचा अपने पास दो, तो n माइनस मतलब एक घटा देंगे, n माइनस वन टू द पावर m। अब पावर m क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि रिलेशन डिफाइन करना है m टाइम्स, यानी 6 प्लस प्लस में आ जाएगा 3 टू द पावर सॉरी 3C2 n माइनस टू, यानी n यहाँ पे क्या है, 3 है। ओके, तो 3 माइनस टू टू द पावर 6। अब यहाँ पे माइनस करेंगे 3 से द पावर 3, 3 माइनस 3 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टोटल वैल्यू आएगी 3 टू द पावर 6 माइनस 3C1, यानी 3C1 की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 3 माइनस वन इंटू टू द पावर 6 प्लस 3C2 की वैल्यू होगी 3 माइनस टू इंटू वन टू द पावर 6। ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस जब ये अपने पास केस होता है। कितना हो जाएगा, इसको मिटा दें थोड़ा सा, और यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लें। 3 टू द पावर 6 माइनस 3 इंटू टू टू द पावर 6 प्लस 3 इंटू वन टू द पावर 6, तो 1 ही हो जाएगा। तो ये इतना वैल्यू आएगा। अब फर्दर आता है नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बाइजेक्टिव फंक्शंस। अब बाइजेक्टिव फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट केस क्या होता है, क्योंकि उसमें वन वन भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ऑन टू भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो पहले हमने देखा था पहले केस में कि m इज लेस देन n, यानी जैसे अपने पास ये केस था ना, वन वन जैसे सॉरी, अगर m इज ग्रेटर देन n तो वहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे m इज लेस देन 1 तो इंजेक्टिव फंक्शंस डिफाइन होंगे। तो यहाँ पे और यहाँ पे जो आया था m इज लेस देन n तो 0 हो जाता है,
यानी यहाँ पे m इज लेस देन n, m इज ग्रेटर देन n, तो यहाँ पे दोनों केस आना था। तो दोनों केस कब हो सकता है? जब n इज इक्वल टू m, number of elements in A is equal to number of elements in B and this is equal to any constant m, तब होता है अपना बाइजेक्टिव फंक्शंस। और टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम A to B is equal to m फैक्टोरियल। तो ये होता है नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी टॉपिक अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।